के क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन फिक्स्ड कर्व प्लेट। जब हमारा कर्व प्लेट कैसा रहेगा, अनसिमेट्रिकल रहेगा, और जेट कैसे स्ट्राइक करेगा, कर्व प्लेट के वन एंड से टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा। जेट स्ट्राइक द कर्व प्लेट एट वन एंड टेंजेंशियली व्हेन द प्लेट इज अनसिमेट्रिकल। व्हेन द कर्व प्लेट इज अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ये कर्व प्लेट क्या है, अनसिमेट्रिकल है, किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट अनसिमेट्रिकल है। देन एंगल मेड बाय टेंजेंट ड्रॉ एट द इनलेट एंड आउटलेट टिप ऑफ द प्लेट विथ एक्स एक्सिस विल बी डिफरेंट। तब क्या होगा, जब ये कर्व प्लेट अनसिमेट्रिकल रहेगा एक्स एक्सिस के अबाउट, तो जो एंगल बनाएगा, एंगल मेड बाय टेंजेंट ड्रॉ एट द इनलेट टिप ऑफ द प्लेट, ये हमारा इनलेट होता है, तो ये क्या हो गया, इनलेट टिप ऑफ द प्लेट हो गया। ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ये क्या रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये थीटा है, और जो आउटलेट टिप है ये हो गया हमारा आउटलेट टिप। ये एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, मान लेते हो क्या है, फाई है, तो क्या बोल रहा है, ये दोनों एंगल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमको दोनों एंगल क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। थीटा एंगल ये हो गया इनलेट टिप पे, और फाई एंगल आउटलेट टिप पे, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल डिफरेंट है। हमने माना है यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल मेड बाय टेंजेंट एट इनलेट टिप ऑफ द प्लेट विथ एक्स एक्सिस। इनलेट टिप ऑफ द प्लेट किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। फाई क्या एंगल है, एंगल मेड बाय टेंजेंट एट आउटलेट टिप ऑफ द प्लेट विथ एक्स एक्सिस, तो दोनों एंगल हमारा क्या है, डिफरेंट एंगल है। अगर हमारा ये जो कर्व प्लेट है स्मूथ है, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना वेलोसिटी ये बिफोर स्ट्राइक रहेगा कर्व प्लेट के, उतनी ही वेलोसिटी बाहर निकलेगा आफ्टर स्ट्राइक। तो ये कर्व प्लेट अगर स्मूथ है तो वेलोसिटी क्या रहेगा, बिफोर स्ट्राइकिंग और आफ्टर स्ट्राइकिंग सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे जो एंगल है थीटा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट रहेंगे। ये बिफोर स्ट्राइकिंग को मैं 0.1 से दिखा रहा हूँ, आफ्टर स्ट्राइकिंग को 0.2 से दिखा रहा हूँ। ये वेलोसिटी ऑफ जेट है, जेट का वेलोसिटी क्या है, वी है। अगर ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा एंगल बना रहा है, एक कंपोनेंट होगा वी कॉस थीटा, डायरेक्शन ऑफ जेट के डायरेक्शन में रहेगा इसका वेलोसिटी कंपोनेंट, और एक रहेगा इसके परपेंडिकुलर, ये हो गया वी साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे जो वेलोसिटी हमारा बाहर निकल रहा है, ये भी दो कंपोनेंट बनाएगा। ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, फाई, तो एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वी कॉस फाई, एक कंपोनेंट आएगा ऊपर डायरेक्शन में वी साइन फाई। तो हमको यहाँ पे इनलेट पे दो कंपोनेंट दिख रहे हैं वेलोसिटी के, और आउटलेट पे दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इनलेट, तो इसको हम v1x और इसको v1y, ये हमारा v1y हो गया, और v cos थीटा क्या हो गया, v1x हो गया। सेकेंड कंपोनेंट क्या है हमारा, 0.2 है आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो ये हो जाएगा हमारा v2x, और ये हो जाएगा v2y। अब हमको क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ जेट में लेना है, एक्स डायरेक्शन में लेना है। अगर हम फोर्स एफ एक्स निकाल रहे हैं तो हमको निकालना है फोर्स एफ एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये फोर्स एफ एक्स हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है, एक्स। तो हमारा जो वेलोसिटी कंपोनेंट है v1x, ये डायरेक्शन में ही है, एक्स डायरेक्शन में ही है, और जो v2x है ये अपोजिट टू द डायरेक्शन है, तो इसको मैं डायरेक्शन में लूँगा, इस डायरेक्शन में लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी कॉस फाई। तो हमारे पास v1x का वैल्यू कितना है, वेलोसिटी कंपोनेंट v कॉस थीटा, और v2x का वैल्यू कितना आया, माइनस v कॉस फाई। सिमिलरली फोर्स एफ वाई निकालने के लिए मेरे को एफ वाई के डायरेक्शन में देखना है,
अपवर्ड डायरेक्शन में। तो v1y कौन से डायरेक्शन में है, ऊपर डायरेक्शन में ही है, तो ये है v साइन थीटा। और v2y भी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पे साइन करने कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा v2y इक्वल टू v साइन फाई। अब हम फोर्स निकालते हैं एफ एक्स एंड एफ वाई। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आर एक्स इक्वल टू होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जिसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मास पर सेकेंड वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग माइनस वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग। अभी हम कौन से डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो बिफोर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है v1x, और आफ्टर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है v2x। और मास पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, रो ए वी, पहले भी सॉल्व किए हैं इसको, तो यहाँ पे v1x और v2x का वैल्यू लिख रखते हैं। रो ए वी, v1x है हमारे पास v कॉस थीटा माइनस v2x है माइनस v कॉस फाइव। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है रो ए वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस फाइव। तो v यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू आता है एफ एक्स इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाइव। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में निकालेंगे, तो वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, ये इसे लिख लेते हैं मास पर सेकेंड वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग माइनस वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो ये वाई डायरेक्शन में है, तो वाई डायरेक्शन में ये क्या आएगा v1y आफ्टर स्ट्राइकिंग v2y मास पर सेकेंड रो ए वी। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया रो ए वी v1y है हमारा v साइन थीटा और v2y है v साइन फाइव। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन फाइव। तो हमने एफ एक्स और एफ वाई दोनों का वैल्यू निकाल लिया जब हमारा कर्व प्लेट क्या रहेगा, अनसिमेट्रिकल रहेगा। तो यहाँ तक हमारा फिक्स प्लेट का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे जब हमारा प्लेट फिक्स्ड ना रहकर क्या रहेगा, मूविंग प्लेट रहेगा, तो वहाँ पे प्लेट का क्या रहेगा, एक वेलोसिटी रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।